सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत कक्षायां सर्वेषां स्वागतमस्ति। प्रिय छात्राः, अद्य वयं नवम्याः कक्षायाः व्याकरण खण्डान्तर्गते वर्ण एवं वर्ण उच्चारण स्थान विषये पठामः। प्यारे बच्चों, आज हम वर्ण वर्तनी एवं वर्णों के उच्चारण स्थान के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, विचारों को आदान प्रदान करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है और हम पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं से परिचित हैं। संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषा है। विश्व की प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद भी इसी भाषा में लिखी हुई है। संस्कृत भाषा वैज्ञानिक भाषा है और अपने प्रत्येक वर्ण, शब्द, वाक्य आदि की वैज्ञानिकता पूर्वक प्रकाशित करने में समर्थ है। तो बच्चों, आज हम वर्ण के विषय में अध्ययन करेंगे। वर्ण से आप जानते हैं, वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। अक्षर न क्षरति अक्षर, न क्षरः अक्षरः, अर्थात जिसका नाश नहीं होता, जो अविनाशी है, जो कभी नष्ट नहीं होता, वो अक्षर कहलाता है। अक्षर को हम ध्वनि के नाम से भी जानते हैं और इन ध्वनियों को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर से हम सभी परिचित हैं। स्वर अपने आप में पूर्ण होता है और इसके उच्चारण करने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा व्यंजन। व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं होता है। व्यंजन का उच्चारण जब हम करते हैं तो हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो स्वर और व्यंजनों को हम समझते हैं। स्वर में देखिए, स्वर को हम तीन भागों में बांटते हैं: ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत। ह्रस्व कहते हैं जिसमें एक मात्रा का प्रयोग होता है, जैसे अ, इ, उ और रि। और संस्कृत में एक नया वर्ण आपको देखने को मिलेगा जिसको हम कहते हैं ऋ। तो ये ह्रस्व हैं। इनके दीर्घ देखिए: आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। तो अब आपको ये समझ में आया होगा, जब हम अ, ई, उ कह रहे थे तो इसमें एक मात्रा का प्रयोग हो रहा था, इसलिए इन्हें ह्रस्व में लिया गया है। और जब हम आ, ई, उ, री आदि वर्णों को ले रहे हैं तो ये दीर्घ है, क्योंकि इसमें दो मात्राओं का प्रयोग, अर्थात हमारी जो वायु है उसकी अधिकता होती है, बल अधिक लगता है। उसके बाद तीसरा जो है, ये देखिए प्लूत। प्लूत का प्रयोग हम कहाँ देखते हैं? हम प्लूत का प्रयोग देखते हैं जब कोई व्यक्ति किसी दूर खड़े हुए व्यक्ति को आवाज दे करके बुलाता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को, दूर खेलते हुए बच्चे को आवाज दे करके बुलाती है, अरे मोहन। ऐसा आपने सुना है ना? तो जो मोहन जो वर्ण खींचा गया है, इसको प्लूत कहते हैं। और जहां प्लूत का प्रयोग होता है वहां पर हिंदी का जो 3 अंक जो है वो लिखा हुआ दिखाई देता है, वो प्लूत का पहचान है। तो अभी हमने स्वरों के विषय में देखा, स्वरों के बारे में जाना,
ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत, ये 3 हैं। और जब इन स्वरों की हम गिनती करते हैं तो ये कुल मिलाकर के 13 स्वर होते हैं। चलिए अब हम व्यंजन की ओर चलते हैं। व्यंजन, जैसे मैं अभी बताया कि व्यंजन स्वर की सहायता से पूर्ण होता है। हम बचपना में 12 खड़ी पढ़े हैं ना, क, का, की, कु, कू, ऐसा हम पढ़ते थे। तो अब यहां देखिए, क में पहले क में जब हम क ऐसा उच्चारण करते हैं तो अंत में अ का बोध होता है, अ की ध्वनि आती है। का तो उसमें आ रहा है, कु ऊ का उच्चारण अंत में आ रहा है। तो इनसे ये पता चलता है कि क अपने आप में अधूरा है, और जब हम आधा वर्ण लिखते हैं तो उसको हम हलंत लगाते हैं। देखिए, क में हलंत लगा हुआ है ना, अर्थात इसमें स्वर नहीं है। ठीक है, तो अब हम व्यंजन वर्णों की संख्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। हम जानते हैं व्यंजन वर्णों की संख्या 33 मानी गई है, परंतु संस्कृत में 2 और वर्ण हैं जिनको हम व्यंजन के अंतर्गत लेते हैं, जिन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह, और इस अयोगवाह में ये अनुस्वार और विसर्ग, ये 2 इनको भी व्यंजन की श्रेणी में लिया गया है। तो इस प्रकार से हम संस्कृत में 35 व्यंजन मानते हैं। तो देखिए, अब इन 35 को हम अलग अलग करते हैं। स्पर्श वर्ण, स्पर्श वर्ण कितने हैं? 25। अब ये कौन है? तो देखिए, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो ये जो 25 वर्ण हैं, इनको हम स्पर्श वर्ण कहते हैं, क्योंकि जब इनका उच्चारण होता है तो ये स्पर्श करते हुए निकलते हैं। ध्वनि जब निकलती है मुख से तो ये स्पर्श करते हुए निकलते हैं, इसलिए इनको स्पर्श वर्ण कहते हैं। और ये 25 स्पर्श वर्ण क से लेकर के म तक होते हैं। उसके बाद देखिए, अंतस्थ वर्ण। कौन से वर्ण? अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण 4 हैं। कौन कौन से? देखिए, य, र, ल, व, ये अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद अघोष ऊष्म वर्ण, अघोष ऊष्म वर्ण, ये भी 4 हैं। कौन कौन से? देखिए, श, श, स और विसर्ग। उच्चारण को ध्यान दीजिएगा, श, श, स और विसर्ग। उसके बाद घोष वर्ण, घोष ऊष्म वर्ण। तो घोष ऊष्म वर्ण में ह एक वर्ण आता है। और उसके बाद शुद्ध अनुनासिक वर्ण। शुद्ध अनुनासिक वर्ण भी एक है, जिसे हम अनुस्वार के नाम से जानते हैं। अनुस्वार माने समझ गए ना? हम जब जिसका उच्चारण करते हैं तो नासिका के सहयोग से जिनका उच्चारण होता है वो अनुस्वार वर्ण कहलाता है। तो अभी हमने देखा, वर्णों के बारे में हम पढ़े, स्वर वर्णों का परिचय प्राप्त किए, व्यंजन वर्णों का परिचय प्राप्त किए। प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषा है, समृद्ध भाषा है, वैज्ञानिक भाषा है, और इसे समृद्ध और वैज्ञानिक बनाने में सबसे बड़ा योगदान महर्षि पाणिनि का है। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण को समृद्ध बनाया है, और इसके लिए उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की। उस ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में
संपूर्ण संस्कृत व्याकरण का वर्णन किया गया है। और इसी अष्टाध्यायी ग्रंथ के आधार पर महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य नामक ग्रंथ लिख करके इस अष्टाध्यायी ग्रंथ की व्याख्या की है। और आचार्य कात्यायन ने वार्तिक सूत्रों के द्वारा इस व्याकरण को परिपूर्ण और समृद्ध करने में सहयोग किया है। तो संस्कृत व्याकरण के प्रमुख 3 आचार्य हुए हैं जिनको जानना आवश्यक है। जैसे अभी मैंने बताया कि आचार्य पाणिनि, दूसरे आचार्य पतंजलि और तीसरे आचार्य कात्यायन। ये 3 महर्षियों ने जो श्रम किया, परिश्रम किया और हमारे सामने आज शुद्ध रूप में व्याकरण को प्रस्तुत किया है। अब हम वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ते हैं। उच्चारण स्थान, इसके विषय में एक बहुत सुंदर सा श्लोक है। आकाश वायो प्रभव शरीर समुच्चरन् वक्त्रमुपैति नाभः। अर्थात यहाँ पे ऋषियों ने ये बताया कि जब हम कोई वर्ण का उच्चारण करने वाले होते हैं तो पहले मन में संकल्प करते हैं कि हमें क्या बोलना है, और जब हम संकल्प करते हैं उसके बाद नाभि से हम वायु का दाब बनाते हैं, हवा का एक दबाव बनाते हैं, प्रेशर बनाते हैं, और वो हवा ऊपर आती है और पेट से ऊपर आकर के ये जो मुख यंत्र है, मुख यंत्र में कौन कौन से अवयव आ रहे हैं देखिए। होंठ, जीवा, दांत, तालु, मूर्धा, नासिका, ये सारे अवयव मुख यंत्र के अंतर्गत आते हैं। आप चित्र में भी देख सकते हैं। और जब वायु हमारे मुख में आ जाता है उसके बाद वो अलग अलग अंगों से टकराता है, और जब उसके टकराने से ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। तो कैसे, कौन से अंग से, कौन से अवयव से जब ध्वनि टकराती है तो कौन सा वर्ण ध्वनि आवाज के रूप में बाहर आती है उसको हम पढ़ते हैं। देखिए, पहला सूत्र आचार्य पाणिनि ने दिया, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। क्या है सूत्र? अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं। अ, आ, क वर्ग। क वर्ग का मतलब, क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ, ङ इतने वर्ण आते हैं। तो ये क वर्ग कहलाता है। कौन कौन सा? क, ख, ग, घ, अंग, ये क वर्ग के वर्ण हैं। तो कितने हो गए? अ, आ और क, ख, ग, घ, अंग, 5 वर्ण। उसके बाद ह और विसर्ग। हम विसर्ग का उच्चारण करते हैं ना। राम शब्द में यदि विसर्ग लगता है तो हम क्या कहते हैं? रामः, है ना। तो विसर्ग का भी उच्चारण। तो इतने वर्णों का उच्चारण, कितने वर्णों का? अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह और विसर्ग, इतने वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है। आप बोल करके देखिए। अ, तो कहां दबाव पड़ रहा है? कंठ में। आ, कंठ में। क, ख, ग, घ, अंग, ह और विसर्ग का उच्चारण ओह। तो इतने वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो जब वायु बाहर आता है तो कंठ में दबाव पड़ता है। इसलिए इन वर्णों को कंठ्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठ्य वर्ण।
कंठ से उच्चारण होने वाले वर्ण हैं, इसलिए इनको कंठ्य वर्ण कहते हैं। तो कभी संस्कृत में कंठ्य वर्ण कौन कौन से हैं ऐसा पूछा जाए तो आपको तुरंत बताना है अ, आ और क वर्ग, ह और विसर्ग, इतने कंठ्य वर्ण हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं दूसरा सूत्र आचार्य पाणिनि ने दिया, इचु यशानाम तालु। क्या है सूत्र? इचु यशानाम तालु। तालु, तालु किसे कहते हैं? देखिए, जब आप अपना जीभ को ऊपर के दांतों को स्पर्श कीजिए, ऊपर के दांतों को जब स्पर्श करेंगे और दांतों से और आगे की ओर जब जीभ को बढ़ाएंगे तो एक खुरदुरा वाला स्थान आता है जो हमारे ऊपर के दांतों के ऊपर एक ऐसे लकीर लकीर बना हुआ है, उसको हम कहते हैं तालु। तो जब हम ई, ह्रस्व ई और दीर्घ ई का उच्चारण करते हैं और च वर्ग, च वर्ग मतलब, अब फिर देखिए, च वर्ग कह देने से च, छ, ज, झ और य इतने वर्ण च वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो च वर्ग है और ई, ह्रस्व ई और दीर्घ ई, इन दोनों का तथा य और श, हम बचपना में शक्कर का स ऐसे कहते हैं, तो अब आप इसे शक्कर का श नहीं कहेंगे। ये कहां से उच्चारित हो रहा है? तालु से उच्चारित हो रहा है, तो हम इसे कहेंगे तालव्य श। ठीक है, तो आज से आप लोग क्या कहेंगे? इसको तालव्य श। तो इतने वर्ण जो हैं इनका उच्चारण तालु के सहायता से होती है। जिह्वा जो है तालु में जाकर के स्पर्श करती है और वायु के वेग को परिवर्तित कर देती है। तो इसलिए इन वर्णों को, कौन से वर्णों को? ई, च, छ, ज, झ, य और श, इतने वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए इन वर्णों को तालव्य वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? तालव्य वर्ण। देखिए, अगला सूत्र आचार्य पाणिनि ने दिया, ऋतु रसानाम मूर्धा। क्या सूत्र है? ऋतु रसानाम मूर्धा। मूर्धा, मूर्धा कहते हैं जो तालु का हिस्सा है ना, जैसे अभी मैं बताया कि दांत, ऊपर वाले दांत के ऊपर जो खुरदुरा हिस्सा है वो तालु कहलाता है। और जब हम जीभ को थोड़ा और पीछे लेकर के जाते हैं तो वो जो स्थान है वो मूर्धा कहलाता है। क्या कहलाता है? मूर्धा। ठीक है, अब देखते हैं कि उस मूर्धा से कौन कौन सी ध्वनियां निकलती हैं। सूत्र में आचार्य ने कहा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो देखिए, री, जिसको हम ऋषि का री कहते हैं, री, और उसका दीर्घ भी होता है संस्कृत में। हिंदी में आप केवल री एक देखते हैं, लेकिन संस्कृत में उसका दीर्घ भी होता है। और दीर्घ री की पहचान कि उसके री के नीचे जो घूमा हुआ एक वर्ण दिख रहा है, आकृति दिख रही है, वो 2 बार हो जाता है। देखिए, 2 बार घूमा हुआ, तो ये दीर्घ री है, संस्कृत में इसका उच्चारण होता है। तो री, री और र और श, कौन सा श? जिसको हम बचपना में षटकोण का स कहते हैं, है ना, षटकोण का श। तो अब आप इसे षटकोण का स नहीं कहना, आप इसे क्या कहेंगे? मूर्धन्य श। क्या कहेंगे? मूर्धन्य श।
क्योंकि इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। मूर्धा से होने के कारण इसे मूर्धन्य श कहते हैं। अब मूर्धन्य वर्ण कौन कौन से हैं? तो देखिए, री, री और ट वर्ग। ट वर्ग में कौन कौन से वर्ण आएंगे? ट, ठ, ड, ढ और ण। ठीक है? री, री, ट, ठ, ड, ढ, ण। उसके बाद र, श, र और श, इतने वर्ण मूर्धा की सहायता से निकलती हैं। इन वर्णों की ध्वनियां मूर्धा की सहायता से निकलती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। अगला सूत्र देखते हैं, चौथा सूत्र, ऋतुलसानाम दंताः। क्या है सूत्र? ऋतुलसानाम दंताः। इसमें देखते हैं ली। ली वर्ण, आपको मैं बताया था ना कि संस्कृत में एक नया वर्ण है ली। ली वर्ण और त वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? त, थ, द, ध और न। तो ये त वर्ग के वर्ण, त, थ, द, ध, न। और ल और स। स कौन सा स? बचपने में जिसको हम सड़क का सा कहते हैं, सपेरा का सा कहते हैं, वो सा। और आज से हम क्या कहेंगे? हाँ, हम इनको दंत्य स कहेंगे। क्या कहेंगे? दंत्य स। तो इस सूत्र में हमने देखा कि ऋतुलसानाम दंताः। ली वर्ण, त वर्ग, त, थ, द, ध, न और ल और स, इतने वर्णों के उच्चारण जब हम करते हैं तो हमारी जो जिह्वा है, हमारी जो जीभ है, वो दांतों से टकराती है, दांतों को स्पर्श करती है और ध्वनि को मोड़ देती है। तो उससे जो पेट से जो हवा आ रही होती है वो जीह्वा में टकरा करके दांतों की सहायता से ध्वनियों का उच्चारण होता है। अब देखते हैं अगला सूत्र। अगला सूत्र है उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ। क्या है सूत्र? उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ। है ना? ये क्या है? देखिए, उ, ह्रस्व उ और दीर्घ उ। उ, ह्रस्व उ और दीर्घ उ तथा प वर्ग। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। कौन कौन से वर्ण? प, फ, ब, भ, म। इन वर्णों का उच्चारण और उपधमानीय, 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 ये आप देख रहे हैं एक चित्र बना हुआ है। इन चित्रों को उपधमानीय कहते हैं। और ये है क्या? तो उपधमानीय जो होते हैं ये आधा विसर्ग होते हैं। मतलब जो हम विसर्ग का उच्चारण पूरा करते हैं इसमें आधा उच्चारण होता है, इसलिए इनको उपधमानीय कहते हैं। और इसका चिन्ह ऐसा आपको देखने को मिलता है। तो ये जो चिन्ह है इसको आप जानिए, इनको उपधमानीय कहते हैं। तो उ, प, फ, ब, भ, म और उपधमानीय, इनका उच्चारण होठों की सहायता से होती है। इन वर्णों का उच्चारण किसकी सहायता से होती है? होठों की सहायता से, दोनों होठों की सहायता से। इसलिए यहां पे ओष्ठौ ऐसा प्रयोग किया गया। दोनों होठों, आप देखिए बोल करके, प, फ,
ब, भ, म। होठ बंद हो रहे हैं और खुल रहे हैं, है ना। ऊ, ऊ। तो इसलिए इन वर्णों का उच्चारण स्थान ओंठ से होता है ना। अब अगला सूत्र देखिए, आचार्य पाणिनि ने दिया एक सूत्र, यमंगणनानाम नासिका च। क्या है सूत्र? यमंगणनानाम नासिका च। अब इसमें कौन कौन से वर्ण हैं देखिए, इय, पहचान रहे हैं ना, इय, म, ंग, ण और न। अब आपके मन में एक शंका आ रही होगी कि इन वर्णों का तो देखिए, क वर्ग में कौन सा आया था? अंग, पांचवा वर्ण, है ना। तो अब आप इसको समझिए कि ये जो वर्ग हम कह रहे थे, क वर्ग, है ना, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ऐसा हम जो वर्ग कह रहे थे ना, उन वर्गों के जो पंचम अक्षर हैं, है ना। देखिए, क वर्ग का पंचम कौन सा है? अंग। च वर्ग का इय, ट वर्ग का अण और त वर्ग का न और प वर्ग का म। ये पांचवा वर्ण है। तो ये जो पांचवा वर्ण है, इनका उच्चारण जो पहले बताया गया है वहां से भी होता है, लेकिन जब पांचवा वर्ण जो यहां पे दिया गया है, य, म, ग, ण, न, तो इन पांच वर्णों के उच्चारण में नासिका का भी सहयोग होता है, इसलिए इनको अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं, नासिका के सहयोग से। जैसे देखिए, आप बोलिए अंग, बोलिए अंग, है ना। तो अंग जब हम बोल रहे हैं तो कंठ के साथ नासिका से भी हम ध्वनि निकलती है। अणो, इय, अंग, न, जब हम ये ऐसे कहते हैं तो जो उनका मूल उच्चारण स्थान है उसके साथ नासिका का भी प्रयोग होता है, इसलिए इनको अनुनासिक वर्ण कहते हैं। अगला सूत्र हम देखते हैं, एदेतोः कंठतालु। अच्छा, अभी तक हमने देखा कि एक एक वर्णों का एक एक उच्चारण स्थान हम देख रहे थे। अब कुछ वर्ण ऐसे हैं जो दो उच्चारण स्थानों के सहयोग से उच्चरित होते हैं, जैसे एदैतोः कंठतालु, एदैतोः कंठतालु या एदैतोः कंठतालु। ए और ऐ, कौन कौन से वर्ण? ए और ऐ, इन दोनों का उच्चारण जब हम करते हैं तो कंठ और तालु के सहयोग से। ए, जब हम ए ऐसे कहते हैं तो हमारा जीभ आधा तालु की ओर जाता है और दबाव कंठ में भी होता है। ए, ऐ, तो ये दोनों वर्ण कंठ और तालु के सहयोग से उच्चरित होते हैं। इसके बाद अगला देखिए, अगला सूत्र महर्षि पाणिनि ने बताया, ओदौतोः कंठोष्ठम, ओदौतोः कंठोष्ठम। कौन कौन से वर्ण? ओ और औ, ओ और औ, इन दोनों का उच्चारण कंठ और होठ के सहयोग से होता है। किसके किसके सहयोग से होता है? कंठ और होठ के सहयोग से होता है, इसलिए ओ और औ को कंठोष्ठ वर्ण भी कहते हैं। अगला सूत्र है 9वां, वकारस्य दंतोष्ठम। क्या है?
वकारस्य दंतोष्ठम। वकार व है ना, कौन सा वर्ण? व। तो व का जब उच्चारण हम करते हैं तो हमारी जीभ जो है वो दांत में भी टकराती है और होंठ में भी एक परिवर्तन आता है। व बोल के देखिए, व। तो हमारा जीभ जो है, जीभा वो दांत में स्पर्श करती है और होंठ में भी एक परिवर्तन दिखता है, इसलिए व वर्ण का उच्चारण स्थान दंत और ओठ को माना गया है। अगला सूत्र है नासिकानुस्वारस्य। क्या कह रहा है सूत्र? नासिकानुस्वारस्य, अर्थात जो अनुस्वार है, जो अभी हमने पहले पढ़ा था, है ना, अनुस्वार वर्ण, वो जो अनुस्वार वर्ण है ना, जिसको हम ऐसे अम की मात्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अम की मात्रा। तो अम की मात्रा जो है वो अनुस्वार है और अनुस्वार का उच्चारण नासिका के सहयोग से होता है। जैसे हम कहते हैं ना रामम, रामम, तो अम जो आ रहा है वो नासिका के सहयोग से, इसलिए अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका को बताया। तो प्यारे बच्चों, आचार्य पाणिनि ने इन सूत्रों के माध्यम से इन वर्णों के उच्चारण स्थान को समझाया है। एक बार हम जल्दी से एक बार देखते हैं फिर से। कंठ, कौन कौन से उच्चारण स्थान, कौन कौन से, इनको देखते हैं। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और होंठ, नासिका, कंठतालु, कंठ ओष्ठ और नासिका। तो अब एक बार देखते हैं कंठ से उच्चरित वर्ण कौन कौन से हैं। कंठ से अ, आ और क वर्ग के वर्ण, अ, आ और क वर्ग, साथ में ह और विसर्ग, ये सारे वर्ण कंठ से उच्चरित होते हैं। उसके बाद तालव्य, तालु से उच्चरित होने वाले वर्ण हैं ई, च वर्ग, य, श, ये तालव्य वर्ण है। मूर्धन्य वर्ण रि, ट वर्ग। ट वर्ग में वर्ण कौन कौन से आएंगे आपको पता है ना? हाँ, ट, ठ, ड, ढ, ण और र, श, इतने वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है, इसलिए इनको मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। उसके बाद दंत्य वर्ण, दांतों की सहायता से जो उच्चरित होते हैं वो दंत्य वर्ण कहलाते हैं। और दंत्य वर्ण कौन कौन से हैं? रि, त वर्ग, त, थ, द, ध, न और ल, स, ये दंत्य वर्ण है। उसके बाद ओष्ठ्य, होठों से निकलने वाले जो वर्ण हैं वो हैं उ, ऊ, प वर्ग, प, फ, ब, भ, म और उपध्मानीय। इसके बाद नासिका से निकलने वाले वर्ण वो हैं य, म, ग, ण, न। जो वर्ग का पंचम अक्षर हैं वो नासिका के सहयोग से निकलते हैं, इसलिए इनको नासिका के सहयोग से निकलते हैं, इसलिए इनको यहाँ पे आचार्य पाणिनि ने नासिका च ऐसा कहा। और नासिका मतलब इनके जो मुख्य उच्चारण स्थान है उसके साथ नासिका के सहयोग से ये वर्ण निकलते हैं। उसके बाद है देखो ए और ऐ, ये कंठ तालु से निकलते हैं। ए और ऐ ये कंठ तालु से उच्चरित होते हैं। उसके बाद है ओ, औ, ये कंठ और ओष्ठ से। उसके बाद अनुस्वार, ये नासिका से। तो बच्चों, हमने आज वर्णों के विषय में पढ़ा,
हमने जाना कि आचार्य पाणिनि ने प्रामाणिक रूप से वैज्ञानिकता पूर्वक इन वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में बताया और हम उन उच्चारण स्थानों को भी हमने अच्छे से अध्ययन किया। आज के लिए इस कक्षा में इतना ही। हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। नमो नमः।